बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले हमें डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट डेटा अवेलेबल होगा, गिवन होगा। और आप जानते हैं कि डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं। कॉलम 1 रिप्रेजेंट करता है तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशंस को, यूनिक ऑब्जर्वेशंस को। और सेकंड कॉलम दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ये उन ऑब्जर्वेशंस की अकरेंस को बयान कर रही होती है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी मर्तबा अकर हुई होगी। ये दोनों कॉलम्स हमें गिवन होंगे। अगर आप इस डिस्क्रीट सीरीज का या डिस्क्रीट डेटा का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। GM इज इक्वल टू एंटी लॉग होल ब्रैकेट स्टार्ट summation of f into log of x divided by summation of f ब्रैकेट ओवर। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, एक x और दूसरा फ्रीक्वेंसी यानी f। f का कॉलम भी हमारे पास मौजूद है और x का कॉलम भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमें सबसे पहले जो भी x की वैल्यूज हैं यानी कॉलम 1 की जो वैल्यूज हैं इनका हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना होगा। और उसके लॉगरिथम की जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी अपने करस्पॉन्डेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। और फिर जो रिजल्ट आएगा कॉलम की सूरत में उस कॉलम का हमें सम करना होगा। आइए देखते हैं किस तरह। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम हर x की वैल्यू का लॉगरिथम कैलकुलेट करके रखेंगे। यहां मैंने एक कॉलम बना लिया है जिसमें हमने हर x की वैल्यू का लॉगरिथम कैलकुलेट किया है। 5 का लॉग 0.699, 7 का लॉग 0.845, 8 का लॉग 0.903, 10 का लॉग 1 के इक्वल है, 11 का लॉग 1.041, 13 का लॉग 1.114, 16 का लॉगरिथम 1.204 है, 18 का लॉगरिथम 1.255 है, 19 का लॉगरिथम 1.279 है। फार्मूले के मुताबिक हमने तमाम की तमाम x की वैल्यूज का लॉगरिथम फाइंड कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद log of x। फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास मौजूद है, log of x हम ऑलरेडी कैलकुलेट अभी कर चुके हैं। अब एक कॉलम बनेगा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को log of x की करस्पॉन्डेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैंने कॉलम बना दिया है fi इंटू लॉग ऑफ एक्स आई। तो अब ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और ये log ऑफ x का कॉलम है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें इस कॉलम में वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू 0.699 इज इक्वल टू 1.398, 1 इंटू 0.845 इज इक्वल टू 0.845। सिमिलरली 1 इंटू 0.903 इज इक्वल टू 0.903, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4.000। अगर आप ये पॉइंट के बाद जीरो ना भी लगाएं तो इट्स ओके, आप सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। 7 into 1.041 is equal to 7.290 and so on. So these are the values or this is the column in resultant as f into log of x। फार्मूले के मुताबिक जब आप f into log of x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे तो उस कॉलम का आपको टोटल सम रिक्वायर होगा। इसका मतलब यह है कि f into log of x की जो वैल्यूज हैं इसका आपको टोटल सम करना होगा। और फार्मूले में ही चूंकि नीचे आप देख सकते हैं डिवीजन के बाद समेशन ऑफ f यानी फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा, तो आपको इस कॉलम का यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम का भी टोटल सम करना होगा। तो जब हमने इनका सम किया तो ये इक्वल हो रहा है समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 50 वेयर एफ समेशन ऑफ f log of x इज इक्वल टू 57.25। नाउ वी आर रेडी टू पुट द वैल्यूज इनटू फार्मूला as we have already calculated each and every value which is required in formula. Let's put the values. gm is equal to anti-log ब्रैकेट स्टार्ट समेशन ऑफ f log of x की जगह पर 57.25 आएगा, डिवीजन की साइन एज इट इज।
और समीशन ऑफ f की जगह पर 50 ब्रैकेट ओवर। अब हम 57.25 को डिवाइड करेंगे 50 से, दैट इज इक्वल टू 1.145 ब्रैकेट ओवर। अब 1.145 का एंटी लॉग कैलकुलेट किया जाएगा जो कि इक्वल है 13.963 के, और यही हमारा आंसर है। आपने देखा कि हम कितने आराम से, कितनी आसानी के साथ अपने डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला। उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो से मुताल्लिक या इस टॉपिक से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो या कोई सजेशन हो, तो आप अपना क्वेश्चन या अपने कमेंट या अपने सजेशन इस गिवन ईमेल एड्रेस पर भी भेज सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।